अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अपने इस चैनल पे आपको वेलकम करता हूं और इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन और अपडेट वगैरह सबसे पहले मिलती रहे। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है, जो कुछ इसराइल की जानिब से किया जा रहा है, तो उसके बाद क्या हमें फाइवर से बायकॉट करना चाहिए फाइवर का, और फाइवर पे अगर हमारे अकाउंट बने हुए हैं तो क्या हमें उनको डिलीट कर देना चाहिए, क्या हमें फाइवर से जो कुछ अर्निंग हो रही है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। इस डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे दिल जो है वो फ़लस्तीन के साथ धड़कते हैं और तमाम मुसलमान जो हैं वो एक जिस्म की मानंद है, और अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ़ होगी तो पूरा जिस्म जो है वो उससे मुतासिर होगा। तो यहाँ तक जो बात है वो ये है कि फ़लस्तीन के मामले पे हम सब जो है वो एक हैं और फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। इसके साथ साथ हम जो कुछ कर सकें हमें वो करना चाहिए फ़लस्तीन के लिए। तो ये बात करते हुए मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ कि एक तरफ तो ये कि हमारा जो कुछ भी हमारे जो दिल हैं वो उनके साथ धड़कते हैं, और ये तमाम चीज़ें होने के बाद क्या अब हमें फाइवर को बायकॉट कर देना चाहिए, क्या हमें फाइवर से अर्निंग नहीं करनी चाहिए, इस टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि चूँकि जो फाइवर है उसका 20% जो अर्निंग है वो जाती है इसराइल को, और क्योंकि फाइवर इसराइली कंपनी है तो हमें इसलिए जो है वो 20% अर्निंग को रोकने के लिए फाइवर को जो है वो बायकॉट करना चाहिए, ताकि वो जो 20% अर्निंग है वो जो है वो इसराइल तक ना जाए और उससे इसराइल का नुकसान हो। तो यहाँ पे इस बेस को, ये जो पॉइंट आता है जिसकी बेस के ऊपर जो लोग डिस्कशन करते हैं उसको लेकर के मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना चाह रहा था कि इससे जो है वो फाइवर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम पूरा पाकिस्तान मिल करके फाइवर को बायकआउट करते हैं। देखिए, आप फाइवर को एज अ प्लेटफॉर्म समझें। जब वहाँ पे कोई बंदा जाता है और वहाँ टाइप करता है वर्डप्रेस फिक्सेशन सर्विस, तो वो ये नहीं कहता कि वर्डप्रेस फिक्सेशन सर्विस फ्रॉम पाकिस्तान, वो जा करके लिखेगा वर्डप्रेस फिक्सेशन सर्विस। वहाँ पे उसको जो है वो पूरी दुनिया के सेलर्स आ रहे होंगे। मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं वो मेजर कंट्रीज़ हैं। यहाँ की ऑडियंस जो है वो, यहाँ के जो सेलर्स हैं वो इन अपनी सर्विसेज फाइवर के ऊपर दे रहे होते हैं। अब क्या होगा कि जब वो लिखेगा और अगर हम पाकिस्तानी सारे बायकॉट करके बैठ जाते हैं तो क्या होगा, क्या उसको वो सर्विस नहीं मिलेगी? उसको वो सर्विस मिलेगी, लेकिन उसको वो सर्विस देने वाले कौन होंगे? इंडियंस होंगे। उसको वो सर्विस देने वाले कौन होंगे? बांग्लादेशी होंगे। क्या चीज़ मिस होगी? पाकिस्तान मिस होगा, ठीक है ना। तो फाइवर को तो उसका कट मिल जाएगा। अगर आप सारे पाकिस्तानी भी फाइवर पे काम छोड़ दें तो फाइवर का कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। फाइवर के ऊपर हज़ारों लाखों सेलर्स मौजूद हैं जो कि पूरी दुनिया से काम कर रहे हैं। तो ये कहना है कि अगर हम जो है वो छोड़ देंगे तो इसराइल को 20% कट जो हमारी वजह से जा रहा है वो बंद हो जाएगा, वो बंद नहीं होगा। वो इंडिया की वजह से जाएगा, वो जो है वो बांग्लादेश की वजह से जाएगा, वो और जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ काम कर रहे हैं उनकी वजह से जाएगा। मेजॉरिटी जो काम करने वाले हैं वो पाकिस्तान और इंडियन है। अब क्या होगा, एक तरफ तो हमने काम छोड़ दिया, अब उससे फाइवर को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। फाइवर के ऊपर तो जितना काम आ रहा था वो दूसरे कंट्री वाले करके दे रहे हैं, उनको तो फाइवर को तो वही अर्निंग मिल रही है जो हमारे होते हुए या हमारे ना होते हुए उसकी अर्निंग के ऊपर 1 रुपये का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके पास उतने ही सेलर्स मौजूद हैं जो कि उनका काम कर सकते हैं, वो सफिशिएंट अमाउंट में मौजूद हैं। अलबत्ता क्या होगा कि जो काम हमें मिलना था वो अब मिलेगा इंडियंस को, ठीक है ना। तो जो अर्निंग पाकिस्तान आनी थी, जो अर्निंग पाकिस्तान में आनी थी, वो अर्निंग अब जा रही है इंडिया। तो उससे नुकसान किसको हो रहा है? पाकिस्तान को हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर अर्निंग कम हो रही है, पाकिस्तान को मुआशी तौर पे नुकसान हो रहा है। जबकि जिस मकसद के लिए हम ये काम कर रहे हैं कि इसराइल का नुकसान हो, तो इसराइल का उसमें कोई भी नुकसान नहीं हो रहा, उसके अंदर नुकसान सिर्फ हमारा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये जो है कि अगर हमें 20% अर्निंग जो है वो इसराइल को जा रही है तो 80% अर्निंग उसकी पाकिस्तान आ रही है, जो आप लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों के काम करने से 80% अर्निंग आपके पास आ रही है और आप फ़लस्तीन से वाकई मुखलिस हैं, तो कम से कम उस अर्निंग का 20, 30, 35, 40% जो भी हो सके आप जो है वो उसको फ़लस्तीन को डोनेट कर दें, ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपने फ़लस्तीन की इमदाद करनी है, वहाँ पे खाना, राशन, वहाँ पे हथियार, जो कुछ भी उनको लेना है, उसके लिए अगर आपने उनकी मदद करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप उनकी मदद करने के लिए जो आप फाइवर से अर्निंग करें उसको डोनेट कर दें। आप कहेंगे जी मैं तो वैसे भी काम नहीं करना था मुझे, अब वो काम करके मैं वो चीज़ डोनेट कर दूंगा। तो जो डोनेट करेंगे आप, उससे उन फ़लस्तीनियों का जो है वो फ़ायदा होगा, हमारे भाइयों का फ़ायदा होगा, और उससे जो है वो आपका नुकसान भी नहीं होगा।
क्योंकि लॉन्ग रन में हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये जो भी चीज़ें होती हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर होती हैं। हमारे यहाँ जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर लिए जाते हैं। उसमें होता ये है कि आज ये फ़लस्तीन का इशू उठा है, आज हम सारे के सारे जो है वो बोलेंगे कि जी आप ये काम कर लो, ये काम कर लो और जो है बाइकआउट कर दो। अभी एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद ये इशू जैसे ही थोड़ा सा बैठेगा, सारे के सारे वापस वही के वही काम करना शुरू हो जाएंगे। तो अगर यही करना है तो उससे बेहतर ये कि बजाय इसके कि आप अपनी फाइवर की प्रोफाइल को डेट करें, आप अपना नुकसान करें, आप अपना रिस्पॉन्स रेट कम करें, आप अकाउंट डिलीट करें, उससे बेहतर आप ये करें कि आप जो भी अर्निंग का हिस्सा है उसमें से एक हिस्सा जो है वो फ़लस्तीन के लिए मुख्तस कर दें और अपने भाइयों की मदद करें इस तरीके से। अब जहाँ तक बात आती है वो ये आती है कि जी ये कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी इसको फाइवर को बाइकआउट करो। मैं आपको बताऊं, इसमें से मेजॉरिटी वो लोग वो हैं जिनकी फाइवर पे प्रोफाइल तो हैं लेकिन उनको 1 या 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर या 5 ऑर्डर से ज़्यादा नहीं मिले आज तक के, और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं। और उनमें से मेजॉरिटी लोग वही लोग एक बात कह रहे हैं कि जी फाइवर को जो है वो बाइकआउट करो, क्योंकि उनके पास ऑर्डर नहीं आ रहे। वो चाह रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनके भी काम जो है वो हाथ से जाए। मेजॉरिटी मैं कह रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी मैंने ग्रुप्स में देखा है, मैंने बाकी जगहों पे देखा है, ये वही लोग हैं जो कहते थे पहले फाइवर पे हमें ऑर्डर नहीं आ रहा और आज वो कह रहे हैं फाइवर को बाइकआउट करो ताकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी नुकसान हो। ठीक है ना। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम इस फिलॉसफी के तहत फाइवर को बाइकआउट करने जाते हैं कि जी वो इसराइली कंपनी है, तो फिर हमें बहुत सारी कंपनीज़ को बाइकआउट करना पड़ेगा। फेसबुक भी इसमें शामिल है। आपको पता है पूरा का पूरा ई कॉमर्स हमारा फेसबुक के ऊपर, एड्स के ऊपर चल रहा होता है। अगर हम फेसबुक को बाइकआउट करते हैं, हमारे एड्स फेसबुक पे चल रहे हैं, हम वो सारे एड्स बंद कर दें कि जी हमारे एड्स का रेवेन्यू जो है वो इसराइल को जा रहा है, उसके बाद क्या होगा, हमारा पूरा ई कॉमर्स का जो सिस्टम है, जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है वो पूरी बैठ जाएगी हमारी। जितने लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जितने लोगों की ऑनलाइन शॉप्स हैं, जितने लोग जो है वो ग्रुप्स में सेलिंग कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, सारे काम ख़त्म हो जाएंगे। आपको पता नहीं है लाखों, कई लाख लोग इस चीज़ से मुतासर होंगे। और अगर इन लोगों की फैमिलीज़ को देख लें तो करोड़ों लोग इस चीज़ से मुतासर हो जाएंगे जिनका कि क्या नाम है, रोज़गार जो है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री से वाबस्ता है। तो अगर ये चीज़ हम कहने लग जाएं कि जी इस बात पे बैन कर दो, क्योंकि फेसबुक भी बाइस्ड है, फेसबुक के ऊपर आप कुछ भी पोस्ट करें इसराइल के खिलाफ वो आपको बैन कर देगा। तो अगर ये चीज़ हम लेकर के बैठ जाते हैं और इसके तहत हम फेसबुक को भी बाइकआउट कर दें, तो फिर आप ये सोचो कि हमारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। फाइवर पे काम करने से ना करने से नुकसान हमारा हो रहा है, फेसबुक पे काम ना करने से नुकसान हमारा हो रहा है। उनका इतना नुकसान नहीं हो रहा, उनको तो एक बहुत छोटे लेवल का नुकसान होगा और वो भी कुछ नहीं होगा। अगर फाइवर की बात करें तो मैं समझता हूँ फाइवर का पाकिस्तान के काम ना करने से कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन पाकिस्तानियों का नुकसान होने वाला है, फैमिलीज़ का नुकसान होने वाला है। सेम वे में अगर आप फेसबुक का बाइकआउट कर देते हैं, फेसबुक से हज़ारों लाखों जो हैं ऑनलाइन शॉप्स वाबस्ता हैं, हमारे जो कोरियर कंपनीज़ हैं उनके मुलाजमीन वाबस्ता हैं, क्योंकि फेसबुक से ऑर्डर आते हैं। ऑर्डर आने के बाद बाइंग सेलिंग जितनी भी चल रही होती है वो सारी की सारी लोकल इंडस्ट्री में हम पार्सल जो सेंड कर रहे होते हैं वो हमारे कोरियर कंपनीज़ के थ्रू हम सेंड कर रहे होते हैं। इन सब का नुकसान है। तो हम जब बाइकआउट करने जा रहे हैं तो हम इसराइल का बाइकआउट नहीं कर रहे, हम अपनी पूरी इंडस्ट्री को बिठा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये चीज़ें करने से आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे, आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हो। तो मेरा ये मानना है कि इन चीज़ों को करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब जहाँ तक बात ये है कि इसका ऑल्टरनेट क्या होना चाहिए, बाइकआउट उस वक्त अच्छा लगता है जिस तरह अगर आप चाइना की बात करें, अगर चाइना बाइकआउट करे तो मैं समझता हूँ बिल्कुल सही करेगा। क्यों? क्योंकि उनके पास गूगल का ऑल्टरनेट मौजूद है, उनके पास फेसबुक का ऑल्टरनेट मौजूद है, उनके पास अपना पूरा हर चीज़ का ऑल्टरनेट उन्होंने बनाया हुआ है। हमारे पास किसी चीज़ का ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है, हमारे पास फाइवर जैसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, हमारे पास कोई भी प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है, हमारे पास सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने कभी इन चीज़ों पे तवज्जो दी ही नहीं है सिरे से। उनकी प्रायोरिटीज़ में ऑनलाइन फील्ड, उनकी प्रायोरिटीज़ में तरक्की करना शामिल ही नहीं है। तो जब ये चीज़ें शामिल ही नहीं है तो फिर जो है वो हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करेंगे अगर हम लोगों के कहने के ऊपर, अगर हम जज्बाती फैसले लेकर के बाइकआउट करने चले जाएंगे। बाइकआउट करना जब सही रहता है जब हमारे पास इनके ऑल्टरनेटिव्स मौजूद होते हैं। हम अगर वो एक प्रोपेगेंडा करते हैं, हम उसका मुकाबला करने के लिए 10 गुना प्रोपेगेंडा कर लेते हैं, क्योंकि हम तादाद में इसराइलियों से बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमान तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास ना कोई प्लेटफॉर्म मौजूद है, ना आवाज़ उठाने की कोई जगह मौजूद है, ना हमारे पास काम करने की कोई जगह मौजूद है, ना हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ना हमारे जो करता धरता है उन्होंने कभी इन चीज़ों पे गौर किया है। तो हम बहुत छोटे लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, हमारा बाइकआउट करने से किसी भी लेवल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हम जो भी हैं, हम मुसलमान हैं, हम जो है वो एक जिस्म हैं, हम जो है वो फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन भाई
آپ جو ہیں وہ اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ خدا را جذباتی فیصلے نہ کریں، چیزوں کو ٹھنڈے دماغ سے سوچیں اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی اسٹیپ ہے وہ لیں۔ فائیور پہ کام نہ کر کے آپ کا نقصان ہونے والا ہے، فائیور کا نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اور جو ہے وہ آپ اگر کام ٹیمپریری بھی چھوڑیں گے تو آپ کی پروفائل ڈیڈ ہوگی، آپ کا رسپانس ریٹ خراب ہوگا۔ تو بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ فائیور پہ کام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کل میں جو ہوں وہ عرفان جنیجو کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ کوئی آرگنائزیشن ہے وہ جو ہے وہ فلسطین کو وہاں پہ فلسطین میں آن گراؤنڈ کام کر رہی ہے، تو اس کو ڈونیشن کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ ایک بینر ٹائپ کا ہے، وہ آپ آرڈر کریں اور 750 روپے کا بینر ہے، اس کا پورا اماؤنٹ جو ہے وہ فلسطین جائے گا۔ تو میں نے اپنا پارٹ پلے کیا ہے، میں نے جتنے آرڈر میں کر سکتا تھا میں نے کیے ہیں۔ اب آپ کی باری ہے، آپ اگر فلسطین کا ساتھ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ فلسطین سے واقعی مخلص ہیں تو بجائے اس کے کہ پلیٹ فارمز کو بائیک آؤٹ کریں، بجائے اس کے کہ آپ اپنا قوم، اپنے ملک، اپنے لوگوں کا نقصان کریں اور اپنے لوگوں کو اس چیز پہ اکسائیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر کے اپنے آرڈر کریں، آرڈر ریسیو کریں اور جو فلسطین کی مدد آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں تھیں جو میں اس ویڈیو میں ڈسکس کر سکتا تھا، لیکن وہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میرا بس اس شارٹ ویڈیو میں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کچھ بھی کریں گے آپ اس کا نقصان اپنے ملک، اپنے قوم اور اپنے لوگوں کو دیں گے۔ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا را ایسا نہ کریں اور جذباتی فیصلے کرنے کے بجائے ایسے فیصلے کریں جن سے فلسطینیوں کا بھی فائدہ ہو اور جن سے آپ کے ملک اور آپ کے قوم کا بھی فائدہ ہو۔ آئی ہوپ آپ اس بات کو سمجھیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ۔